हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम मैथ की यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स और बहुत कुछ डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। ओके, तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 से 16 अक्टूबर 2024 को डैश में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की मुख्य मंत्रियों की बैठक के लिए भारत का नेतृत्व करेंगे। यानी 15 से 16 अक्टूबर, ठीक है, 15 से 16 अक्टूबर 2024 में जो है एससीओ के जो मुख्यमंत्री हैं, एससीओ के मुख्यमंत्रियों का बैठक होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है ये आपको बताना है। और उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे एस जयशंकर। एस जयशंकर करेंगे। तो आपको ये बताना है यहाँ पे पॉइंट कि कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किया जाएगा। कहाँ पे? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटेल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 से 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में, अब इस्लामाबाद कहाँ? पाकिस्तान का यहाँ पे बात किया जा रहा है, पाकिस्तान का शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की मुख्यमंत्रियों की बैठक के लिए भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करेंगे। ओके, यह भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की पहली यात्रा है। ठीक है, जो कि सुषमा स्वराज द्वारा 2015 में एक सम्मेलन में भाग लेने के बाद हो रही है। हुआ क्या था कि 2015 में सुषमा स्वराज जो है वह एशिया लेवल का एक मीटिंग हो रहा था। उसमें सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के तौर पर पाकिस्तान की यात्रा की थी। 2015 के बाद यह फर्स्ट टाइम है कोई विदेश मंत्री एस जयशंकर जो पाकिस्तान का यात्रा 2024 में कर रहे हैं। अप्रॉक्स 9 साल बाद यहाँ पे किया जा रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ये मैप है। ठीक है, ये पाकिस्तान का मैप है। और आप देख सकते हैं यह अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे इंडिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया से यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, फिर पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये जो स्टेट है यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, तो ये आपको यहाँ पे इस राइट आंसर होगा। कौन कौन सा राज्य? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो स्टेट है ये बॉर्डर शेयर करता है किससे? ये सब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले भारतीय राज्य हैं। अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अब कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देख लेते हैं जो 2024 में जिसका आयोजन किया गया था। अगर हम 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन की बात करें जिसका आयोजन 2024 में किया गया, तो इसका आयोजन 4 जुलाई 2024 को हुआ है। कहाँ पे? अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। कहाँ पे हुआ है? अस्ताना कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। और इसकी अध्यक्षता अध्यक्षता कजाकिस्तान देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है भारत के इसमें प्रतिनिधित्व इस डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। और 10वां नया सदस्य इसमें बेलारूस को ऐड किया गया। एससीओ का 10वां नया सदस्य बेलारूस बना है। और 23वां सम्मेलन भारत में हुआ था जो कि वर्चुअली हुआ था, 2023 में हुआ था। और 24वां कहाँ हुआ? कजाकिस्तान में हुआ। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखें, 19वां गुट यानी नाम शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 15 से लेकर 20 जनवरी 2024 को किया गया। कहाँ पे किया गया? कंपाला, युगांडा में इसका आयोजन किया गया। इसका विषय क्या था? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना इसका विषय था। और भारत का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पे इस जयशंकर के द्वारा ही किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखें, 50वां G7 सम्मेलन 2024 की बात की जा रही है। और इसका आयोजन 13 से 15 जून 2024 को इटली के अपुलिया के फसाने में किया गया। ठीक है, फसानो में, इटली के अपुलिया में एक जगह है फसानो, उसमें किया गया। और हम लोग 49th नंबर का यानी 49वां और 51वां सम्मेलन जो है यह 49वां, देखिए यहाँ पे 50वां नंबर सम्मेलन कहाँ हुआ था?
यहाँ पे इटली में, ठीक है। अगर वहीं पूछा जाए 49वां कहाँ हुआ था, अगर पूछ ले तो समझिए ये बोलिएगा जापान में हुआ था 2023 में। अगला कब होगा 51 नंबर का, कनाडा में होगा। कनाडा में होगा कब, 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नौवा रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। कब से कब तक, 21 से 23 फरवरी 2024 को हुआ। और इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और मुख्य अतिथि के रूप में जो ग्रीस के प्रधानमंत्री है उनको बुलाया गया था, जिनका नाम था किरियाकोस मित्सोटाकिस। और इस सम्मेलन का विषय था चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024, जिसका आयोजन 15 से 19 जनवरी 2024 को डवास में किया गया। कहाँ, किस देश में स्थित है, दावोस या स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इस बैठक का मुख्य विषय है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। भारत ने इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की शुरुआत की थी इस बैठक में, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024। इसका आयोजन 9 से 10 फरवरी 2024 को हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके उद्घाटन के सत्र को संबोधित किया था। इसका विषय था स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक मेला 2024, जिसका आयोजन 10 से 18 फरवरी 2024 को किया गया था। प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया और उद्घाटन इसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया। और अतिथि देश इसमें कौन है, सऊदी अरब इसमें अतिथि देश है। इसका थीम है बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, इसका थीम है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2024, जिसका आयोजन कहाँ किया गया, हैदराबाद में किया गया। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। और इसका थीम क्या है, अमृतकाल में भारत को विश्व में जोड़ना, इसका थीम है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार कैंपकोड़ा बेंगलुरु और इंदिरा गांधी नई दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार स्काईवेज एयर सर्विसेज को दिया गया। हम लोग आ गए हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं। बोल रहा है हाल ही में कैबिनेट ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। इनमें से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक है। यानी जो है वो पहले से हमारे भारतीय संविधान में 6 भाषाओं को, यानी भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया था। अब 5 और दे दिया गया, यानी टोटल अब 11 शास्त्रीय भाषा हो चुके हैं भारत में। जिसमें कौन कौन से आते हैं उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इस ऑप्शन में देखिए तो तमिल भी है, अंग्रेजी शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत नहीं आता, कन्नड़ और संस्कृत भी आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है किसको प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अंग्रेजी को जो है वो शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे बात करें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया को भारतीय भाषा का शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दिया। और वर्तमान में भारत में 11 शास्त्रीय भाषा हो चुके हैं। और पहले से तमिल थे, संस्कृत थे, तेलुगु थे, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसी थे। पहले ये 6 थे, अब ये 5 हो चुके, टोटल 11 हो चुके हैं। इसमें महाराष्ट्र के मराठी, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पाली और प्राकृत भाषा को ऐड किया गया। पश्चिम बंगाल के बंगाली और असम के असमिया जैसे भाषा शामिल है। अब हम लोग शास्त्रीय भाषा के बारे में देख लेते हैं डिटेल में। शास्त्रीय भाषा जो है यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है, जो शास्त्रीय भाषा है इसको, ठीक है। और टोटल वर्तमान में 11 हो चुके हैं। 11 कौन कौन से, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओके। उड़ीसा, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया, ये सब जो है भाषा आपको शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आता है। सबसे पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत लाया गया था 2004 में। फिर 2005 में संस्कृत को जोड़ा गया, 2008 में कन्नड़ को जोड़ा गया और 2013 में मलयालम को, 2014 में उड़ीसा को और 2024 में मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया भाषा को यहाँ पे दर्जा दिया गया शास्त्रीय भाषा का, ठीक है। जो शास्त्रीय भाषा, जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा शामिल है उसी में से किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष एवी श्रेयम्स कुमार को चुने गए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं
मातृभूमि के प्रबंधन और निदेशक एमवी श्रेयस कुमार को ने राकेश शर्मा के स्थान पर भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष की भूमिका निभाई। देखिए, ठीक है, पहले जो है वह कौन थे? भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष पहले राकेश शर्मा थे। अब इनके राकेश शर्मा की जगह पे अब काम करेंगे एवी श्रेयस कुमार काम करेंगे। ठीक है, श्रेयस कुमार। ठीक है, सन्मार्ग के विवेक गुप्ता उपाध्यक्ष और करण राजेंद्र डाढा उपाध्यक्ष, मैरी पॉल महासचिव बने। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय समाचार सोसाइटी प्रेस ऑफ इंडिया केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करती है, जो समाचार पत्रों के प्रसार के आंकड़ों को प्रमाणित करने के लिए स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कंपनी है उसके सीईओ को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें तो एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? आधार पूनावाला है। टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन है? नटराजन चंद्रशेखर और सिद्धार्थ शर्मा है। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? माइकल माईबैक हैं। संसद टीवी के सीईओ कौन है? रंजीत फिर है। टीसीएस के सीईओ कौन है? के कृतिवासन है। और इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख है। तो ये सब आपको याद रखना है। ओके, हम लोग नेक्स्ट बात करें अल्फाबेट और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। ठीक है, अमेजोन के एनडी जेसी है सीईओ। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति है। ठीक है, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। ट्विटर के सीईओ लिंडा या कारिनो है। इंस्टाग्राम के सीईओ केविन सिस्ट्रोम है। व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथकार्ट है। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन है। ये आपको पॉइंट सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 किस तिथि को मनाया गया? यह मनाया गया, ठीक है, यह जो सप्ताह है अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाएगा? 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 4 से 10 अक्टूबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। ठीक है, इसका विषय है स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मानव जीवन को बेहतर बनाने और अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रकाश डाल रहा है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 4 अक्टूबर 1957 को पहले मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1 भेजा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1 के बाहरी अंतरिक्ष प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष अन्वेषण का रास्ता खोज दिया था। ठीक है, अब हम लोग महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। जैसे 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को मनाते हैं भारतीय वायुसेना सेना दिवस। 10 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय डाक दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व विकास सूचकांक दिवस और विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 30 अक्टूबर को विश्व बचत, ठीक है, 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर्स था बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, बहुत डिटेल के साथ हम लेकर आए हुए हैं। तो ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट करके कैसे करंट अफेयर्स है और वीडियो आप लोग को कैसा लगा रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।